अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.6 है। नीचे मैंने अपने नंबर्स और ईमेल एड्रेस लिख दिए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 27। और ये बात याद रखें, जब आप मेरी वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंटीग्रल 0 to π/4 1/1 + sin x। इस तरह के फंक्शन आपने पहले भी किए हुए हैं। जब इस तरह का फंक्शन होता है, ये रैशनल है, इसको इरेशनल करना है हमने, तो उसके लिए क्या है, हम इसी के साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, लेकिन साइन को चेंज कर देते हैं। माइनस साइन यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस आ रहा होगा उसको प्लस कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दें इनको दोनों को आपस में। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 - sin x। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये a + b a - b मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x आ जाएगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला a - b a + b किसका इक्वल होता है, यहाँ पर याद है a² - b² की, दोनों का स्क्वायर आ जाता है। ये दोनों का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंटीग्रल 0 to π/4 है। ये आपको पता है कि साइंस 1 - sin² x cos² x होता है, ठीक है जी। अब फिर वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी करके हटे हैं कि इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दे, 1/cos² x आ जाएगा, स्क्वायर x माइनस sin x ओवर cos² x इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। इनको अलग अलग कर दें, इंटीग्रेट 1/4 1/cos² x इंटू dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 sin x। अब ये cos² x आ रहा है, मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, cos² है, इसको अलग अलग कर दिया, cos x इंटू cos x, पावर को रिजॉल्व किया सिर्फ। इंटीग्रल 0 to π/4, ये 1/cos² x होता है, ये secant² x आता है dx माइनस 0 to π/4, ये 1/cos x क्या आ जाएगा, secant x आ जाएगा, और sin/cos क्या आ जाता है, tan x आ जाता है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछला था, वही बन गया है। secant² का क्या आ जाता है, tan x, डायरेक्ट इंटीग्रल फार्मूला है 0 to π/4 माइनस इसका क्या आता है, डायरेक्ट है वो भी, वो क्या है, secant x है 0 to π/4। अब अपर लिमिट tan π/4 माइनस लोअर लिमिट tan 0 माइनस फिर secant π/4 अपर लिमिट माइनस secant 0, क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आती है, ये 0 होता है, माइनस ये कितना आता है, √2 आता है, और ये 1 होता है। कर दें सॉल्व, 1 माइनस √2 माइनस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 1 और 1 कितने होते हैं, 2 माइनस √2, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है ये, ठीक है। अगर ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।